अभी मजा आएगा ना भिड़ो। So guys, we are ready। तो आज हम जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज का जो सीन है कहाँ जाना है। Let's go। सो गाइज़, हम हो चुके हैं रेडी फेस कवर करके, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और हम टोटल 8 लोग जा रहे थे गाइज़, सिर्फ 2 एक्टिवा पे। 5 लोग हम थे और 3 बच्चे थे। तो आपको पता ही है बच्चों को संभालना कितना मुश्किल होता था, बट थैंक गॉड कि मेरे साथ मेरी फ्रेंड जा रही थी, तो मेरे जो दोनों किड्स थे उसने उनको संभाल लिया था। ये देखिए गाइज़, हम पहुंच चुके हैं श्री आलमगीर साहिब, बट फर्स्ट हम यहां पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट प्लान है वो हम जाएंगे श्री फ्लाई साहिब। तो वहां का रूट थोड़ा लॉन्ग है और मैं आपको आज एक एक चीज़ों का व्यू करवाने वाली हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा गाइज़, तो आप इसको कंटिन्यूसली देखिए कंप्लीट, क्योंकि इसमें मैं आपको आज एक फ़ेमस चीज़ बताने वाली हूँ लुधियाना की, और वो फूडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो मोस्टली लोगों को पता ही है। और ये देखिए, हम नियर अबाउट पहुँच ही चुके थे। वहाँ पे एक अंबरसरिया रिज़ॉर्ट है गाइस, ये बहुत अच्छा था। बाहर से भी, अंदर तो मैं कभी गई नहीं हूँ, बट अगर आपने वेडिंग के लिए कुछ प्लान किया है तो ये बहुत अच्छी जगह मुझे लगी देखने में। तो आप एक बार यहाँ पे भी जाके विज़िट कर सकते हैं। देन आफ्टर हम वहाँ से गुज़रते हुए, क्योंकि हम ब्रिज के ऊपर चढ़ गए थे, तो हमें नीचे आकर ही जाना था। तो ये देखिए गाइस, वहाँ का व्यू सबसे पहले तो ये देख के बच्चे इतने खुश हो गए। ये वहाँ पे डक्स थी बहुत ज़्यादा, और ये पानी की वेव के साथ ही चल रही थी। इनको खुद के एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे थे। तो सबसे पहले वहाँ का जो बेस्ट व्यू था वो था यहाँ का रास्ता। अब देखिए कितनी ग्रीनरी है, आसपास छाँव है। गर्मियों में ऐसी जगहें तो बेस्ट होती हैं गाइस, क्योंकि गर्मियों में सब लोग छाँव ढूंढ रहे होते हैं, और पेड़ पौधे तो आपको पता ही है आजकल जैसे ख़त्म ही हो गए हैं। यहाँ पे गाइस मधुमक्खी पालन भी होता है। तो यहाँ पे आप साइड में देखेंगे वो बॉक्सेस से रखे हुए हैं, जहाँ पे ये शहद निकालते हैं। और साइड में यहाँ पे ऊँट भी थे, और ये कैनल व्यू था तो बहुत अच्छा था गाइस। आप इस रास्ते से गुजरेंगे ना तो आपको बहुत ठंडी हवा और एक अच्छा फील आएगा। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं श्री गुरुद्वारा साहिब में। तो हमने गुरुद्वारा साहिब का, हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे गए हुए थे, तो हमें इसकी पार्किंग का प्रॉपर पता नहीं था। तो हमने किसी से पूछा कि हमारी पार्किंग किधर है, तो उन्होंने हमें आगे रास्ता बताया। बट जब हम आगे गए गाइस, तो वहाँ पे एक शमशान घाट था और हम वहाँ से फटाफट वापस आ गए। ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारी बकरियाँ भी थी, और ये वहाँ पे आप जाके फ़ोटोशूट भी करवा सकते हैं। बहुत अच्छा प्लेस है। सो फाइनली गाइज़, हम पहुंच चुके थे गुरुद्वारा में, लेकिन यहाँ पे हमने देखा पार्किंग तो अंदर ही थी, बट हमने अपनी एक्टिवा बाहर पार्क कर दी थी, जो कि सेफ़ नहीं थी। तो सबसे पहले तो हमने सोचा कि क्यों ना हम बाहर ही रहने दें, बट फिर हमने सोचा क्यों ना, हमें कितना टाइम लगना है, 2 मिनट तो लगने हैं। तो हमने थोड़ा सा डिसीज़न लिया, और उसके बाद मैं और पंकज मेरा ब्रदर मेरे साथ गया था, तो हम दोनों ही एक्टिवा पार्किंग से लाने चले गए। तो हमने बाकियों को बोला कि आप यहीं पे वेट करो, हम एक्टिवा लेकर आते हैं, और उसके बाद हम एक्टिवा लेने चले गए गाइज़। राम कहत ही कौन को कलंक है, राम कौन को कलंक। सो गाइस, दर्शन करने के बाद हम सभी प्रसाद लेकर आ गए थे बाहर।
सो गाइस, गुरुद्वारा साहिब के प्रॉपर दर्शन होने के बाद हम सोच रहे थे क्यों ना हम लंगर खा लें, क्योंकि लंगर बच्चे लेकर गए थे साथ में, तो बच्चों को भूख तो बहुत ज़्यादा लगती है। उसके बाद हमने निशान साहिब में मत्था टेका और सीधा निकल गए लंगर हॉल की तरफ। आ जाओ बेटा, अब फिर उसमें नहीं जाना, वो फिसलन वाला है बेटा, उसमें नहीं जाना। पता नहीं कहाँ का जाके किस जाता है। बैकग्राउंड है ना। गाइस, यहाँ पे मैंगो भी लगे हुए हैं, मैंगो दिखाऊं मैं आपको? तो मैं दिखा, आ जाओ। इधर कहाँ घूमना है बेटा? चलो एक बार घूम लेते हैं इधर पूरा। हमने निशान साहिब में गाइस, गुरुद्वारा में मैंगो देखने के बाद बच्चों ने बहुत सारा फ़न किया। उसके बाद हम आ गए सीधा लंगर हॉल में, जहाँ पे स्टार्टिंग मॉर्निंग का टाइम था, क्योंकि हम मॉर्निंग 10:30 11 के अराउंड हम पहुँच गए थे। तो हमें वहाँ पे मिला था नमकीन और बदाने का लंगर और चाय। तो आपको पता है बच्चे साथ में हैं तो उनको चाय ठंडी करके देनी पड़ती है, तो वो ड्यूटी भी मेरी लग चुकी थी वहाँ पर। और उसके बाद हम बाहर आ गए। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि आज का डे एक पिकनिक डे होने वाला है, तो हमने अपनी वो तैयारियां शुरू कर दी थी, क्योंकि हमने अपने खाने पीने का पिटारा निकाल लिया है। गाइज़, ये खाना हम इसलिए लेकर गए थे साथ में क्योंकि हमारे साथ बच्चे गए थे, और आपको पता है बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, और बाहर ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं। तो हमने आज एज अ पिकनिक डे प्लान किया था, तो हम ये सारी चीज़ें साथ में लेकर गए थे। और बाय लक हमें साथ में ही एक जूस का स्टॉल भी मिल गया था। तो सबसे पहले तो हमने बच्चों को उनकी चॉइस के जूस दिलवाए, और ख़ुद के लिए हमने ऑरेंज फ्लेवर लिए, और हमने जितना भी खाना था वो बाहर रख लिया। और साथ में हमें एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी यहाँ पे, क्योंकि हम एक ऐसे प्लेस पे बैठे थे जहाँ पे साथ में थी कैनल, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी और ठंडा ठंडा पेड़ था। गाइस, मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, इतनी गर्मी होने के बावजूद हमें वहाँ इतनी पीसफुल मोमेंट स्पेंड किए। बच्चों को भी बिल्कुल ऐसा नहीं फ़ील हो रहा था कि वो गर्मी में है, और वो बहुत सेफ़ थे यहाँ पे। हमने पूरा डे बहुत अच्छा एंजॉय किया। गाइस, ये बचपन की यादें थी एक तरह से। मेरा तो एक ड्रीम था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें कभी भी पिकनिक पे नहीं लेकर गए, क्योंकि उस टाइम पे पता ही नहीं होता था पेरेंट्स को भी। और ये टाइम मैंने अपने बच्चों के साथ एंजॉय किया। इन्होंने तो पूरा ही वो मतलब कहते हैं ना, यूज़ करना टाइम को प्रॉपर यूज़ किया। यहाँ पे हमें देखिए एक डॉगी ने भी ज्वाइन कर लिया था, शायद इसको बहुत भूख लगी थी और इसने सोचा इतने लोगों के बीच में जाऊँगी तो कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। लेकिन बच्चों ने तो इसकी फुल सेवा की। गाइस, खुद का खाना छोड़कर इन्होंने उसकी सेवा शुरू कर दी, उसका पूरा पेट भर दिया। और आप देखिए मैंने भी खूब खाया। और क्योंकि ये टाइम है ना, हमारे पास बहुत सारी टेंशन होती हैं, लेकिन बाहर जाके जब हम ये चीज़ें एंजॉय करते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो एक अच्छी सी जगह देखिए, वहाँ अपने बच्चों के साथ बैठिए, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। बट गाइज़, इसके बाद हमने एक और जगह डिसाइड कर रखी थी जो हमने आपको दिखानी थी। वो एक फूडीज़ के लिए तो बहुत अच्छी थी, और ये खाना की बेस्ट जगह थी। वहाँ पे मैं आपको लेकर चलूँगी। सबसे पहले आप ये व्यू देखिए।
बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। इवन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बट यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर बैठ गए थे। और हम आगे का कुछ हमने प्लान ही नहीं किया था कि हमने अभी आगे घर भी जाना है। बट गाइस इसके बाद एक अच्छी जगह मैं आपको लेकर जाती हूँ। सी दिस इज़ पकोड़ा जंक्शन। और गाइस ये बहुत ज़्यादा फेमस है, कैंट पकोड़ा जंक्शन। सॉरी, ये नाम मेरे को लेना नहीं आ रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा फेमस जगह है गाइस, कैंट पकोड़ा जंक्शन। और इसके बारे में किसी ने मुझे बताया था कि अगर आप वहाँ जा रहे हो तो ये ज़रूर विज़िट करना। बट गाइस यहाँ का रेट तो थोड़ा हाई है, शायद इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बट टेस्ट भी अच्छा है। हमारा तो पेट ऑलरेडी फुल था, तो हमने यहाँ से कुछ खाना तो था नहीं, लेकिन हमने अपने लिए पैक ज़रूर करवा लिया था। हमने सोचा अब इतने फेमस पकोड़े जंक्शन पे आए हैं तो हम इसका टेस्ट कैसे मिस कर सकते हैं। बट पेट में जगह नहीं थी, तो हमने थोड़ा सा सोचा अपने लिए कुछ पैक करवा लेते हैं। तो हमने यहाँ की ब्रेड टोस्ट पैक करवाए गाइज अपने लिए। सो गाइस वहाँ से निकलते ही हम पहुँच चुके थे श्री आलमगीर साहिब। बट इसका व्यू मैं आपको दूंगी पार्ट 2 में, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो ये एक साथ तो आपके लिए भी मुश्किल है, आप शायद इसको रिलैक्स होकर ना देख पाएँ। तो पार्ट 2 में मैं आपको दर्शन कराऊंगी श्री आलमगीर साहिब के। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।